हेलो गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। तो आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो है आपका यूपी पीजीटी साइकोलॉजी मॉक टेस्ट आपके 2022 वाले सेशन के लिए, प्रेजेंटेड बाय साइको प्रोफेसर। तो आप सभी का यूपी पीजीटी साइकोलॉजी का एग्ज़ाम होना अभी बाकी है। उसकी कुछ तारीख, कोई डेट, कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। उन सब के बीच में आपको क्या करना है, आपको जारी रखना है अपनी तैयारी, ताकि आप प्रश्न लगाते रहें। और उसी के लिए साइको प्रोफेसर एक प्रोग्राम लेके आया है, जिसके अंतर्गत आप मास्टर प्लान के साथ आप लगभग 1 से 1.5 महीना हमारे साथ कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे। शुरू में सवाल कम होंगे, 10 सवाल, फिर 15, और इस प्रकार से आपके सवालों की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सारे सवाल आपके गूगल फॉर्म्स पे होंगे, ताकि आपको रियल टाइम में किस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेगा, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, ओके। तो कल हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया था 10 MCQs का। ये बात कर रहे हैं हम डे वन की बात कर रहे हैं। उसके अंदर देखते हैं क्या क्या सवाल हमने पूछे थे। कुछ लोगों ने उसका आंसर भी किया है, जो हमारे प्लान के अंदर हैं उन्होंने इसका आंसर भी किया है। अगर आप भी चाहते हैं इसी प्रकार की चीज़ें, तो आप हमको व्हाट्सएप पे हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर्म भरते साथ ही आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दर्ज करना होगा, और यहाँ पे इसके नीचे आपको अपना नेम लिखना होगा। एंड देन हम चलते हैं आगे, सवालों के ऊपर बढ़ते हैं। क्या था आज का सवाल? सबसे पहले प्रश्न नंबर 1। और एक और बात, हाँ, आपके जो सवाल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश, जैसे आपके यूपी पीजीटी में आएगा, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे शो किया जाएगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। कुछ सवाल होंगे जो केवल इंग्लिश में होंगे, क्योंकि उनका ट्रांसलेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट स्टिल वो ऐसे सवाल रहेंगे जो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं कि हमको समझ में नहीं आया, इस वजह से हम उसको अटैम्प्ट नहीं कर सके। और अगर आप उस सवाल को अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश सुधारने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। हु गेव द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? सवाल आपका है 2 पॉइंट के लिए। ठीक है, तो इसी के अंदर आपको हम पॉइंट्स भी देते हैं। ठीक है, तो 10 सवाल इंटू 2 बराबर 20, यानी कि 20 मार्क्स का रोज़ एक प्रकार से आपका टेस्ट होगा। कितना स्कोर करेंगे, कितना नहीं करेंगे, ये तो आपको टेस्ट के रिजल्ट के बाद ही मालूम पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये आपकी डेली प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी पहल है। ओके, सवाल है हु गेव द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? 2 मार्क्स के लिए, स्टर्न, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक एंड थर्स्टन। ठीक है, ABCD। तो आप जो भी आपको सही लगता है उसको आप गोले में भर देंगे। इस प्रकार से गोला भर देंगे आप, एंड देन जैसे आप वहाँ पे OMR में भरेंगे, उसी प्रकार से गोला पे क्लिक करने के बाद हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल यहाँ आपसे पूछ रहा है इन पेवलोव्स एक्सपेरिमेंट। अब इसमें बताइए, इसमें हिंदी की कुछ आवश्यकता है क्या? ठीक है, इन पेवलोव्स एक्सपेरिमेंट मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम इवान पावलोव की बात कर रहे हैं। पावलोव का कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें वो कुत्ते को भोजन खिलाता है? वो वाला एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, द डॉग्स सेलिवेशन, डॉग समझ गए आप, सलाइवा, सेलिवेशन है ना, जो लार टपकाता है, वो जो श्वान था वो ट्रिगर्ड बाय, है ना, ट्रिगर बाय द साउंड ऑफ द टोन, या फिर हम कह सकते हैं बेल। ठीक है, रिंगटोन। तो इसके लिए आपको एकदम हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इससे से भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है। ठीक है, वॉज कंसिडर्ड टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग। और अगर आपको नहीं बनती है तो ऐसे सवाल देखने के बाद अपनी थोड़ी सी आप पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए सवाल है अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स, एक्सटिंक्शन या फिर अनकंडीशन स्टिमुलस। यहाँ पे UR की बात हो रही है, यहाँ CR की, यहाँ एक्सटिंक्शन की बात हो रही है, और यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस की बात हो रही है। तो जो भी आपको सही लगता है उसको आप मार्क करिए, और फिर आगे चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। प्रश्न नंबर 3 में ये पूछा गया आपसे, थोड़ा सा सवाल देखिए यहाँ पे। साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? 2 मार्क्स के लिए पूछा है आपसे। मेंटल प्रोसेसेस, मानसिक प्रक्रियाएं, एक्सपीरियंस, अनुभव, बिहेवियर, व्यवहार, या फिर D ऑल ऑफ दीज, ये सभी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है या ऊपर के सभी हैं तो आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1 2 3 4 करके नीचे आप अलग अलग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सही आंसर क्या होगा इसका? ABCD, जो भी आपको लगता है इसको आप नीचे मार्क कर दें। सवाल देखिए, भले ही ये कितना आसान हो, सवाल ये आसान है, इजी सा सवाल है, कोई भी
बता देगा। लेकिन चूंकि एग्ज़ाम हॉल में आप पैनिक कर देते हैं, एंड जब हमने आज टेस्ट लिया तो हमने भी कुछ लोगों को पाया कि जिन लोगों ने इस चीज़ का सवाल उत्तर गलत दिया। ठीक है, तो आपको भी ऐसी गलती नहीं करना है, उन्हीं गलतियों से बचना है। और गलतियों से बचने के लिए क्या तरीका है? आपके पास एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस करनी है आपको सवालों की। ठीक है, ओके। एंड देन हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ साइकोडायनेमिक्स कंसेप्ट माइंड इज कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड का जो कंसेप्ट था साइकोडायनेमिक्स का, उनके अकॉर्डिंग माइंड किससे बना है? फ्रॉइड के मनोगतिकी के संप्रत्यय अनुसार मन किससे बना होता है? इड, ईगो, सुपर ईगो एंड हाई इड, इदम, अहम, पराहम और उच्च इदम। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? 1 2 3, 1 2 4, 3 4, 1 एंड 2। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही आंसर है उसको आप टिक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, है ना, मास्लो द्वारा बताए गए आवश्यकता के सिद्धांत अनुसार इनमें से सबसे नीचे क्या होगा? ठीक है, तो मास्लो का सिद्धांत कुछ इस प्रकार से कार्य करता है, 1 2 3 4 और ये 5वां। ठीक है, तो सबसे नीचे क्या होगा, देन उसके ऊपर, देन उसके ऊपर। ये जो सीढ़ियों का क्रम है ये आपको याद होना चाहिए, आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो उसी में पूछ रहे हैं सबसे नीचे आवश्यकता का जो अनुक्रम बताया है उसमें सबसे नीचे सबसे बेस में क्या होगा। 2 मार्क्स का सवाल है। सबसे पहले पूछ रहा है आपसे फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि जैविक आवश्यकता होगा सबसे नीचे, सेफ्टी नीड्स होगा, सुरक्षा की आवश्यकता होगी, सोशल नीड्स होगा, सामाजिक आवश्यकता होगी, या फिर सेल्फ एस्टीम होगा यानी आत्मसम्मान की आवश्यकता होगी। तो सही आंसर जो है उसको आपको मार्क करना है। एंड हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, प्रश्न नंबर 6 के ऊपर। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू विलियम शेल्डन, है ना, विलियम शेल्डन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। विलियम शेल्डन के अनुसार इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? कौन कौन सा है? एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एस्थोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एस्थोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ, इनमें से कौन सा प्रकार जो है वो किसने नहीं बताया है? आपके विलियम शेल्डन ने। ठीक है, तो उसको आपको करेक्ट मार्क करना है, और अगर आपको मालूम है तो नीचे आप इसको कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, हाउ मैनी इनपुट्स पास थ्रू द अटेंशनल फिल्टर इन ब्रॉडबैंड्स 1958 मॉडल। ब्रॉडबैंड का जो 1958 का अटेंशन फिल्टर वाला मॉडल था उसमें से कितने इनपुट पास कर सकते हैं? 2 मार्क के लिए सवाल है। अगेन मल्टीपल, आप मल्टीपल मार्क करिए, 3 1 2। अब बताइए इसको हम 3 को हिंदी में 3 लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा उसको आप मार्क कर सकते हैं, एंड नीचे आप इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का प्रश्न नंबर 7। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, रॉरशास टेस्ट, है ना, रॉरशास टेस्ट, इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया है। 1921 में किस प्रकार से शुरुआत होती है, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट एंड MMPI। ठीक है, MMPI आर यूज्ड टू मेजर। रॉरशास का, थीमेटिक, टेट का और MMPI का इस्तेमाल हम क्या मापने के लिए करते हैं? रॉरशास परीक्षण, विषयगत धारणा परीक्षण टेट एवं MMPI का इस्तेमाल इनमें से क्या मापने के लिए किया जाता है? इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी या फिर अचीवमेंट, बुद्धि, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व या फिर उपलब्धि। जो भी इसका सही उत्तर है इसको नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रश्न नंबर 8। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 9 की ओर। अगला सवाल पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें से कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सी नहीं है? पहला है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्लैंड यानी कि अवटु ग्रंथि, तीसरा है आपके पास स्वेट ग्लैंड यानी कि श्वेत ग्रंथि, और चौथा है आपके पास गोनाड्स यानी कि जनन ग्रंथि। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर क्या होगा वो आपको यहाँ पे मार्क करना है इस टेस्ट के अंदर। अब चलते हैं हम हमारे आज के आखिरी सवाल और इस टेस्ट के आखिरी सवाल के ऊपर, यानी कि प्रश्न नंबर 10 के ऊपर। प्रश्न नंबर 10 आपसे कहता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम SNS आर पार्ट ऑफ। ठीक है, आपका ANS एंड SNS किसका पार्ट होता है? इसके ऊपर कौन सी चीज़ होती है जिसका ये पार्ट होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और कायिक तंत्रिका तंत्र, इनमें से किसका भाग है? ऑप्शन है आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा?
उसको आप मार्क कर सकते हैं एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे नीचे फॉर्म को आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको मिलेगा आंसर कि योर रिस्पॉन्स इज़ बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये 10 सवाल देखे आपने, किस प्रकार से 10 सवाल पूछे गए कल, है ना। इसी प्रकार के 10 सवाल हम आज भी पूछेंगे एंड देन आप जो ज्वाइन किए हैं बैच के अंदर वो इसका आंसर देंगे। ठीक है, एंड अगर आप भी इसी तरह सवाल लगाना चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप, तो इसके पहले जो वीडियो गई थी उसमें जाके आप और डिटेल देख सकते हैं किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं आप, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होंगी। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको मालूम है और आप फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको तुरंत मैसेज करना है 9826992769। 4 प्लान है P1 से P4 एंड इन सबको मिला के एक बनाया है मास्टर प्लान। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी आप प्लान अवेल कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन अपनी डेली MCQ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ये सवाल आपने देखे, आपको सवाल अच्छे लगे, कितने बने कितने नहीं बने आपको, इसको आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप 10 में से 10 इसको सॉल्व कर लें, लेकिन जब आपको ये फॉर्म दिया जाता है तब आपकी जो स्थिति होती है, जब आप उस वक्त एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहते हैं, है ना, उन 3 घंटों में आपसे जो बनेगा वही बनेगा। ठीक है, जब आपको अभी तो आपको हो सकता है 10 में से 10 कुछ लोग स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन बस जस्ट रियल टाइम में आपको ये दिया जाएगा ना, जब ये फॉर्म जब आप उसको करने बैठेंगे, टाइमर चल रहा होगा कहीं ना कहीं, तब वहाँ पे आप क्या करेंगे, छोटी छोटी गलतियाँ कर देंगे। ठीक है, तो इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से बचने के लिए क्या करना है हमको करनी है खूब सारी प्रैक्टिस, कि अगर हम गलती करेंगे तो अभी गलती कर जाए इन टेस्ट के अंदर तो चलेगा, है ना, ताकि जब आप रियल टाइम एग्जाम में बैठेंगे और ये सवाल वहाँ पे आपको दिखेंगे तो वहाँ पे आप गलती की जो गुंजाइश है वो क्या होगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी बात का ध्यान रखें, जो गुंजाइश है इसको हमको पूरी तरह से ख़त्म कर देना है, एकदम ज़ीरो कर देना है। और इसको आप तुरंत से फटाक आप दिवाली के पहले, हैप्पी दिवाली हो उससे पहले आप दिवाली के पहले इसको ज्वाइन करिए ज़रूर से ज़रूर। अगर आप चाहते हैं कि आप दिवाली के बाद इसको करेंगे तो भी ठीक है, अभी आप ज्वाइन करके पेमेंट कर सकते हैं एंड देन आफ्टर दिवाली आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है इसको हमने स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें, लेकिन जल्दी से जल्दी इस चीज़ का लाभ उठाएं। केवल आपको ₹999 में ये प्लान मिल रहा है। ठीक है, आपका जो मास्टर प्लान है इसमें लगभग आप कई सारे प्रश्न लगाएंगे, है ना, कई सारे प्रश्न हम रिपीट करेंगे जानबूझ के, जहाँ पे आप गलत करेंगे, ताकि क्या हो, आपकी जो गलतियाँ हैं उनसे आप सीख ले सकें। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यूपी PGT के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल साइको प्रोफेसर यूपी PGT इसको सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, वहाँ पे उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी हम अपडेट्स देते रहेंगे। ठीक है, ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब भी कोई इससे संबंधित नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।